कैसी आ रहा है यार। ओ सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। यह एक काल्पनिक नाटक है जिसका किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। हर सुबह जब सूरज पहाड़ों को चूमता है, एनएमडीसी के इस मैदान में एक नए दिन का आगाज होता है, जहां काम शुरू होने से पहले शुरू होती है जिम्मेदारी। जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जाता है, क्योंकि इस पहाड़ी के नीचे सिर्फ खनिज नहीं, हमारे परिवारों की उम्मीदें भी रही है। पहले सुरक्षा फिर काम, यह यहाँ सिर्फ एक नियम नहीं, यह हमारी सांसों में बस चुका एक संकल्प है। यह खान हमें रोज परखता है, हमारी सावधानी को, हमारी टीम और हमारे हौसले को। और जब दिन ढलता है और हर वर्कर मुस्कुराते हुए बाहर आता है, तो समझ आता है कि आज की सबसे बड़ी कमाई सुरक्षित घर लौटना है। और इसी सुरक्षा पर आधारित एक छोटा सा लघु नाटक हम डीएवी भाई वो बेल्ट के छात्र प्रस्तुत करने जा रहे हैं, क्योंकि सुरक्षित घर लौटने के लिए हमारे घर वाले हमारा हमेशा राह देखते हैं। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है एक लघु नाटक सुरक्षा प्रथम। और आगे आ जाए। सुनो साथियों, आज का नियम वही पुराना, सिल्वर हेलमेट, पैरों में जूते, अच्छे बच्चों की खूबी होते हैं। अच्छा सर, मैं तो समझता था कि खान में काम केवल मशीनों का होता है। मशीनें तो लोहे की होती है राजू, पर जान हमारी होती है। यहाँ एक छोटी सी गलती मतलब ऊपर वाले से सीधा मिलना। भाई राजू, एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का अफसोस बन सकती है। अभी रॉकी भाई आ गया आ गया रॉकी भाई आ गया, आ गया आ गया रॉकी भाई आ गया, आ गया आ गया। रॉकी भाई आ गया। भाइयों, खान कोई खेल का मैदान नहीं। यहाँ हर एक चोट की कीमत सांसों से चुकानी पड़ती है। स्नैप बना देती है। रॉकी भाई, मैं नया हूँ, कैसे समझूं क्या सही क्या गलत? बहुत आसान। जहाँ खतरा ज्यादा हो वहाँ दिमाग ज्यादा बेइज्जती हो चाहिए, जाए। जहाँ आवाज तेज हो वहाँ ध्यान तेज चाहिए, और जहाँ खान हो वहाँ सुरक्षा सबसे तेज चाहिए। तो चलिए अब मैं काम में जाता हूँ। नमस्कार साथियों। नमस्कार। और सुरेश कैसे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तुम नए लग रहे हो, तुम्हारा नाम तो बताना। मेरा नाम राजू है सर। राजू, मुझे जानते हो? जी नहीं सर। मैं हूँ तुम्हारा सुरक्षा अधिकारी, नाम है मेरा मनोज तिवारी। तो भाइयों, आज हम 5 सुरक्षा बिंदुओं की जांच करने वाले हैं। सबसे पहले है व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। भाई राजू, जब भी हेलमेट लगाओ उसकी बेल्ट को कस कर लगाना, और हमेशा हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनना, और जब भी तुम कोई भी सेफ्टी शूज पहनो उसकी लेसेस को कस कर बांधना। आज का हमारा दूसरा बिंदु है प्लास्टिक क्षेत्र की सीमा। भाइयों, जब भी तुम प्लास्टिक क्षेत्र के आसपास रहो 200 मीटर की दूरी बनाए रखना, जिससे क्या है तुम्हारी जान बच सके। और आज का हमारा तीसरा बिंदु है ऊंचाई पर काम। ऊंचाई पर काम करने से पहले सेफ्टी बेल्ट जरूर लगा देना, जिससे कि तुम्हारी जान बच सके। आज का हमारा चौथा बिंदु है मशीन और वाहन संचालन। जब भी तुम कोई भी मशीन या वाहन चलाओ, दूसरे मजदूर को सही संकेत देना, जिससे कि दुर्घटना ना घटे। आज का हमारा पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपातकालीन तैयारी। भाइयों, आपातकाल बिना बताए आता है, तैयारी भी बताती है, इसलिए घबराना मत।
मुझे तो लगता था कि केवल हेलमेट से काम चल जाता होगा। राजू भाई, जी रॉकी भाई। हेलमेट तो सिर्फ सिर बचाता है, लेकिन खान का खतरा पूरे शरीर में होता है। राजू, जैसा कि मैंने कहा, इसलिए प्लास्टिक क्षेत्र में 200 मीटर से अधिक की दूरी बनाए रखना। और मोबाइल? सुरेश, आजकल जितने भी घटनाएं घट रही है उसका मुख्य कारण ही मोबाइल है। प्लास्टिक क्षेत्र में मोबाइल का इस्तेमाल करने का अर्थ है दुर्घटना को अपनी ओर निमंत्रण देना। अब चलिए सब अपने अपने काम पर लौटिए। अरे राजू, रुक जा, सुरक्षा बेल्ट कहाँ है तुम्हारा? अरे बस 1 मिनट का काम है। राजू, नीचे उतर। राजू भाई, जी रॉकी भाई। 1 मिनट की लापरवाही और पूरी जिंदगी का अंधेरा। ऊंचाई पर काम, बिना बैठ, ये मौत को बुलावा है। चोटी जितनी ऊंची होती है, जिम्मेदारी उतनी भारी है। जी रॉकी भाई, आगे से ध्यान रखूंगा। आगे से ध्यान रखना। अब जाओ अपने काम में। जी सर। हमारी मदद करती है पर मशीनें हमारी भाव नहीं समझती। ये सही संकेत और सही दूरी चाहिए। अच्छा सर, मेरा एक सवाल था। आप पूछो। अगर ड्राइवर मुझे ना देख पाए तो? भाई राजू, इसलिए तो मैंने तुमसे हाई विजिबिलिटी जैकेट पहनने को कहा था। दिन हो या रात तुम हमेशा दिखने वाले हो। राजू भाई, एक और बात, ड्राइवर और मजदूर की दोस्ती आवाज से नहीं इशारों से चलती है। गलत संकेत, गलत दिशा, मतलब गलती बड़ी। बिल्कुल सही कहा आपने रॉकी भाई। तो जाइए सब अपने काम में। बहुत गर्मी हो रही है, जैकेट उतार देता हूँ। चलो सैंपल चेक कर लेता हूँ। अरे अरे, जाओ। जल्दी जाओ, डॉक्टर को बुलाओ। एक मजदूर घायल हो गया डॉक्टर। क्या हुआ तुम्हें? मेरे पेट में मेरा जैकेट फंस गया। पर तुमने अपनी जैकेट क्यों खोली? पहले से गर्मी लग रही थी सर। देखा, जरा सी गर्मी और लापरवाही शुरू। जरा सी भी गर्मी सहन नहीं होती तुमसे। तुम्हें ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया था? जितने भी तुम्हारे उपकरण हैं उसको हमेशा उसमें लगी हुई चेनें और बटनें लगाए रहना। थोड़ी सी भी गर्मी सहन नहीं होती तुम्हें। क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखना। आगे से ध्यान देना और आइंदा ऐसी गलती ना हो। देखो राजू, इस बार चोट छोटी है, मगर तुम्हें अगली बार से ध्यान रखना होगा। जी डॉक्टर साहब, आगे से ध्यान रखूंगा। राजू भाई, जी रॉकी भाई। यहाँ गलती होना बुरा नहीं, यहाँ गलती छुपाना एक बड़ा अपराध है। यहाँ हर गलती बताना जरूरी है ताकि आगे से कोई और ना गिरे। जी भाई। समझ गए? जी भाई, समझ गया। अरे, ये क्या हो रहा है? सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी सर। सर, यह आपातकालीन अभ्यास है। 1 मिनट बचा। राजू भाई, रॉकी भाई। आपातकाल में डरना नहीं, नियम याद रखना। क्योंकि जो डरता है वो दौड़ता है, लेकिन जो नियम जानता है वही बचता है। इसलिए सभी को हर महीने सुरक्षा अभ्यास में शामिल होना चाहिए। भाइयों, आपातकाल बिना बताए आता है, तैयारी ही बचाती है। और सुरक्षा सिर्फ एक नियम नहीं, एक संस्कार है जो हर मजदूर की जिंदगी बचाती है। सुन लो साथियों, सुरक्षा कोई दस्तावेज नहीं,
ना दीवार का पोस्टर है। सुरक्षा तो सोच है जो सुबह आँख खोलते ही शुरू होता है। जब तक सुरक्षा है साथ, तब तक एनएमडीसी का हर एक एम्प्लॉय शेर से कम नहीं। और अगर कोई नियम तोड़े तो उसके कान में बस एक ही बात जानी चाहिए, सुरक्षा से बड़ा कोई हीरो नहीं। सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी। सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी। सुरक्षित रहेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे, सुरक्षित रहेंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे।